हेलो छात्रों, आज हम आपको मैथ में कॉम्पिटिटिव मैथ में पार्टनरशिप यानी साझेदारी के बारे में बात करेंगे। इसमें कुछ हम ट्रिकी क्वेश्चंस जो ट्रिक पे आधारित होते हैं उसके बारे में बताएंगे। इनकी प्रैक्टिस करिए, आशा है इसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले ये है कि पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप साझेदारी होती क्या है। तो साझेदारी का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई व्यवसाय है, बिजनेस, उसमें दो या दो से अधिक लोग शर्तों के आधार पर उस व्यवसाय में भागीदारी करें, शर्तों के आधार पे व्यवसाय में भागीदारी करें। जाहिर सी बात है, जब व्यवसाय में जब पार्टनरशिप होगी तो इन फ्यूचर जब बिजनेस में ग्रोथ होगी, प्रॉफिट होगी, तो वह प्रॉफिट भी एक निश्चित एवरेज से बांटी जाएगी, जिस अनुपात में पार्टनर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो पार्टनरशिप के बारे में आप जानते ही होंगे। आइए हम सीधे कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, इसका पहला ट्रिक और इस ट्रिक का पहले टाइप का क्वेश्चन क्या है। जब दो साझीदार ए और बी, मान लीजिए दो साझीदार हैं, एक को ए एक को बी, की पूंजी एक निश्चित समय के लिए, समय भी फिक्स है कि इतने समय के लिए व्यापार में लगी हो, तो लाभ का बंटवारा भी निवेशित पूंजी के अनुपात में होता है। तो यहाँ पे है ए की पूंजी यानी सी ए, इसको हमने सी ए किया, कैपिटल ए, कैपिटल मीन्स पूंजी, बी की पूंजी यानी कैपिटल बी इक्वल ए का लाभ यानी प्रॉफिट ए और बी का लाभ यानी प्रॉफिट बी। इसको इस तरीके से ए की पूंजी अनुपात बी की पूंजी बराबर ए का लाभ अनुपात बी का लाभ। अब इसमें आप इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं, या चूंकि अनुपात को हम भिन्न में भी लिख सकते हैं, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, सी ए अपन सी बी इक्वल पी ए अपन पी बी, इस तरीके से। अब इस क्वेश्चन में आपको ये चार डाटा मौजूद हैं। इन चार डाटा में से तीन दिए होंगे, कोई तीन दिए होंगे, एक आपसे पूछेगा, एक कोई भी आपसे पूछ सकता है, सी ए पूछ सकता है, सी बी पूछ सकता है, पी ए पूछ सकता है, पी बी पूछ सकता है, लेकिन तीन दिया रहता है। तो इस पे हम एक क्वेश्चन आपको लगा के दिखा रहे हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चलेगा, लेकिन हम इसको यहाँ पे पढ़ के बता रहे हैं। क्वेश्चन है, गोपाल और कुणाल ने क्रमशः 15,000 और 25,000 रुपये लगाकर एक दुकान खोली। एक वर्ष बाद उन्हें 23,100 रुपये का लाभ हुआ, तो कुणाल को कुल कितना धन मिलेगा? कुणाल को कुल कितना धन मिलेगा? इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आप सबसे पहले निकाल लीजिए सी ए और सी बी। तो सी ए यानी इसको हम कह सकते हैं, पहले गोपाल है तो सी जी कर लेते हैं, कैपिटल ऑफ गोपाल कर लेते हैं। इसका अमाउंट है 15,000 और इसका अमाउंट है कुणाल, तो इसको हम सी के भी कर सकते हैं।
25,000, इस तरीके से। अब क्या करना है, आपको फार्मूला पता है। फार्मूला क्या है, CG अनुपाते CK बराबर PG अनुपाते PK। इसकी कैपिटल अनुपाते इसकी कैपिटल बराबर इसका लाभ और अनुपाते उसका लाभ। तो आप इसको कर लीजिए, 15,000 अनुपाते 25,000 इक्वल, ये आपका PG अनुपाते PK लाभ कुल मिला के 23,100 रुपया है। यहाँ कुल लाभ है P। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको आप चाहें तो और छोटा कर लीजिए, 3 0, 5 3 15, 5 5 25, यानी 3 अनुपाते 5 बराबर PG अनुपाते PK। अब किसका पूछा है, कुणाल को कितना मिलेगा। कुणाल ने कितना लगाया था, 25,000 रुपया, यानी कुणाल का अनुपात कितना हो गया, 5। कुणाल का अनुपात कितना हो गया, 5। तो कुणाल का जो धन है, कुणाल को प्राप्त धन बराबर 5 बटे दोनों अनुपातों का योग अगुणे जो अमाउंट है 23,100। जिसका अनुपात निकालना होगा, इसका पूछेगा उसको ऊपर करेंगे, दूसरे वाले का पूछेगा उसको ऊपर करेंगे, यानी 5 बटे 8 गुणे 23,100। इसको काट कर देख लीजिए, 8 दिन 16, 8 14, 8 दिन 16 7, ऐसे कर दीजिए। आज का भाग दिलवा दीजिए, कितने में, 5 सुनाए 0, 5 सुनाए 0, 5 करने 5, 5 3 15, 5 हासिल 5 दिन 10 से 11, ऐसे में भाग दे दीजिए। आज करने, आज 3 35, 8 32, 3 फिर 35, 8 32, 3 30, 8 24, 6 60, 8 7 56, 4। अब यहाँ दशमलव लगा के इसको 0 लगा 8 5 40, कुल मिला के आया 144.37, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 14,437 रुपया 50 पैसा इसको लाभ हुआ, इसको लाभ हुआ। कुल कितना लाभ हुआ, 14,437 रुपया। तो देखा है आपने, हमने फार्मूले को यूज किया और फार्मूला निकल आया। उसके बाद जिसके बारे में पूछा है उसके बारे में लगा के अनुपात ऊपर करके नीचे दोनों अनुपातों का योग और अमाउंट लाभ, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया ही होगा। अब आ जाइए, एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, फार्मूला सेम है लेकिन क्वेश्चन का टाइप देख लीजिए। जब 2 या 2 से अधिक साझेदारों की पूंजी समान हो, यानी पूंजी समान हो और लाभ का वितरण उनके व्यापार में रहने के समय के अनुपात में होता है, यानी लाभ का वितरण कैसे होगा, कौन कितना समय तक व्यापार में था, तो क्या होगा, तो फिर वही होगा A का समय अनुपाते B का समय बराबर A का लाभ अनुपाते B का लाभ। इस तरीके से फार्मूला सेम है,
पहले यहाँ पूंजी हुआ करती थी, अब यहाँ पे समय हो गया। इसमें एक चीज़ सेम है, क्या? कैपिटल समान है, पूंजी समान हो, यानी साझेदारों की पूंजी समान हो और उनके व्यापार में रहने के समय के हिसाब से लाभ का वितरण होता हो। अब हम इस पे एक क्वेश्चन आपको लगा के दिखाते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चलेगा, लेकिन हम पढ़ के इसको बता रहे हैं। ए और बी में से प्रत्येक ने 26,000 की पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया, लेकिन ए ने 18 महीने तक और बी 24 महीने तक उस व्यापार में रहा। यदि कुल लाभ 21,280 रुपया हुआ तो उसमें से बी का हिस्सा कितना होगा? अब देखिए, यहाँ दोनों की पूंजी समान है, लेकिन एक ने 18 महीने बिजनेस में दिया और दूसरे ने 24 महीने दिया। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा ए का समय अनुपाते बी का समय, यानी 18, ए का समय कितना था? 18, बी का समय है 24। ए का समय 18 और बी का समय 24 है। तो आप क्या करेंगे? ए का समय अनुपाते बी का समय, यानी 18 अनुपाते 24, ये हो गया बराबर। अब आप इसको कर लीजिए, ये हो गया, दो पार्टनर थे ए और बी, यानी पी ए अनुपाते पी बी। अब हम क्या करते हैं, इसको छोटा कर लीजिए, 6 त्रिक 18 और 6 चौक 24, तो ये हो गया आपका 6 त्रिक 18 और 6 चौक 24, यानी 3 अनुपाते 4। और इधर हो गया हमारा कुल लाभ कितना है? 21,280। तो पूछा किसका है? बी का पूछा है, यानी बी का हिस्सा पूछा है। तो बी का हिस्सा कितना है? 4, इसका अनुपात, तो 4 ऊपर 4 बटे 3 + 4 गुणे 21,280, 4 बटे 7 गुणे 21,280। और इसको जब काटेंगे, 7 से काट दीजिए, 7 त्रिक 21, ये कट जाएगा, 7 चौक 28 कट जाएगा, 7 0, यानी ये हो गया आपका 7 त्रिक 21, ये कटा, 2 उतरेगा, नहीं कटेगा, 1 0 बढ़ा देंगे, 28, 7 चौक 28, 7 0, बराबर हो गया 4 0, 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 0, 1, 4 3 12, 12,160 रुपया बी का हिस्सा होगा। बी का लाभ होगा 12,160 रुपये। आइए तीसरे टाइप के एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। जब 2 या 2 से अधिक साझेदारों के बीच अलग अलग पूंजी अलग अलग समय के लिए व्यापार में लगी हो। ध्यान दीजिए, इससे पहले के क्वेश्चन में सिर्फ पूंजी थी, दूसरे में सिर्फ समय था। अब की बार क्या है? अलग अलग पूंजी अलग अलग समय के लिए लगी है व्यापार में।
और उनके बीच लाभों का वितरण पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में होता है। तो देखिए सीधा सा क्वेश्चन, फार्मूला एक ही है। पहले वाले में कैपिटल था, आपने कैपिटल ए अनुपात कैपिटल भी किया। दूसरे में समय था तो ए का टाइम अनुपात बी का टाइम। अब की बात कह रहा है पूंजी और समय का गुणनफल, तो पूंजी और समय का गुणनफल करवा दीजिए। ए की पूंजी और समय का गुणनफल अनुपात बी के पूंजी और समय का गुणनफल का अनुपात हो गया ए का लाभ अनुपात बी का लाभ। चूंकि हम अनुपात को भिन्न में कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी ए गुणे टी ए अपान सी बी गुणे टी बी बराबर पी ए अपान पी बी। अब इस पे हम आपको एक क्वेश्चन लगा के दिखा रहे हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चलेगा, आप उसको पढ़ सकते हैं, फिर भी हम इसको पढ़ के सुना रहे हैं, फिर सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है लीला ने 50,000 रुपए की लागत से एक गारमेंट व्यवसाय शुरू किया। लीला ने 50,000 रुपए की लागत से एक गारमेंट व्यवसाय शुरू किया। 8 महीनों बाद शीला 1 लाख रुपया लगा के उस व्यवसाय में शामिल हो गई। 1 वर्ष की समाप्ति के बाद उनके लाभांशों का अनुपात क्या होगा? 1 वर्ष की समाप्ति के बाद उनके लाभांशों का अनुपात क्या होगा? तो आपका देखिए जैसे मालूम है ए की पूंजी गुणे ए का समय बराबर अनुपात बी की पूंजी गुणे बी का समय। तो एक लीला का है, लीला ने लगाया था 50,000 रुपया, और शीला ने लगाया था 1 लाख रुपया। तो 50,000 रुपया और उसने एक लागत से शुरू किया गारमेंट व्यवसाय। अब व्यवसाय कितना है? 1 वर्ष की समाप्ति के बाद, यानी लीला 1 साल तक इस व्यवसाय में थी, यानी इसका हो गया 1 साल मतलब 12 महीना। तो ये हो गया इसका अनुपात शीला जो है इसका हो गया 1 लाख रुपया इसने लगाया, सैकड़ा हजार, लेकिन ये कितने समय बाद लगाई थी? ये इसका समय था 8 महीने बाद। अब व्यवसाय कितने का था? साल भर का था, यानी 12 महीने का था, और इसने कितना समय बाद लगाया? 8 महीने बाद। तो 8 महीने बाद तो शेष कितना बचा? 4 महीने बचा ना, यानी इसको 12 माइनस 60 बराबर 1 साल में 12 महीना, उसमें से 8 महीने निकाल दीजिए। तो ये व्यवसाय में 4 महीने रही, तो 4 महीना बराबर। अब इसके बाद PL अनुपात PL, लीला अनुपात शीला, लीला का लाभ शीला का लाभ। अब लाभांशों का अनुपात पूछा तो इसको कर लीजिए। तो आपका ये हो गया 12 बजे 60। अगर हम चलिए कोई बात नहीं, 60 1 2 3 4 अनुपात इसको कर लीजिए 4 3 1 2 3 4 5।
इसको निकाल दीजिए। तो ये देखिए, ये हो गया 4 लाख, ये हो गया 60,000। अब दोनों को हमने काट दिया, दोनों का 0, इधर का 0, इधर का 0 काट दिया, तो बचा क्या? बचा ये दोनों। अब इसको और छोटा कर लीजिए। 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी 3:2, PL/PS, यानी दोनों के अनुपात का वितरण 3:2 के अनुपात में होगा। कितने के अनुपात में होगा? 3:2 के अनुपात में होगा। यही इसका आंसर हो गया। देखिए, पार्टनरशिप के ये 3 फार्मूले बताए हैं। तीनों फार्मूले एकदम सेम हैं। खाली आपको एक जगह कैपिटल करना है, एक जगह टाइम करना, और तीसरे में कैपिटल और टाइम का गुणनफल करना। यही 3 फार्मूले हैं। आशा करते हैं इन 3 फार्मूलों में से कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। आमतौर पे एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस अधिकतर आते हैं। अब इसी पे पार्टनरशिप ख़त्म हो रहा है। इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर को लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही वीडियो पहुंचे आप उसको वॉच कर सकें। अगर कोई सुझाव हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझको बता सकते हैं, हम उसका ध्यान रखेंगे। थैंक यू।